नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कानपुर कांड में पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। संजीत के परिजनों ने सवाल उठाए हैं। अपहरणकर्ताओं ने पैसे नहीं लिए, ये कहा है पुलिस ने। अपहरणकर्ताओं को पैसे दिए गए, ये परिजन कह रहे हैं। कानपुर पुलिस की गिरफ्त में है 5 आरोपी, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि अगर परिजन ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि अपहरणकर्ताओं को पैसे दिए गए हैं, तो पुलिस इस बात से डिनाई क्यों कर रही है? दो बड़ी बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ परिजन ये कह रहे हैं, संजीत के परिजन, कि हमने अपहरणकर्ताओं को पैसे दिए हैं, हमसे पैसे दिलवाए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही है कि अपहरणकर्ताओं को पैसे नहीं दिए गए हैं। और कानपुर पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी आए हैं। और ये पांचों आरोपी हैं कौन, वो भी एक एक कर उनके नाम भी हम आपके सामने रख रहे हैं। कुलदीप, जो कि संजीत का दोस्त है। ज्ञानेंद्र यादव, जिसे मास्टरमाइंड बताया गया है पुलिस की तरफ से। इसके अलावा राम जी, ये भी संजीत का दोस्त है। ये वो सारे नाम एक एक कर निकलकर सामने आए हैं। नीलू, इसको भी साजिश का एक किरदार बताया गया है। प्रीति, ये 5 किरदार हैं जो कि अब तक पुलिस की तरफ से सामने आए हैं। पुलिस ने जिनके नामों का जिक्र किया है और बताया जा रहा है कि कुलदीप, जो कि संजीत का दोस्त है, ज्ञानेंद्र यादव, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम का। तो अब तक इस पूरे केस में क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि परिजन ये कह रहे हैं कि उनसे अपहरणकर्ताओं को रकम दिलवाई गई, और दूसरी तरफ पुलिस इस बात को डिनाई कर रही है। पुलिस की थ्योरी यह है कि पैसा नहीं दिया गया। ये 5 नाम पुलिस की तरफ से सामने रखे गए हैं, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी बनाए गए हैं। संवाददाता श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या अपडेट, क्या जानकारी है अब आपके पास? सामने आई पुलिस की, उसके बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो पीड़ित परिवार है वो अपने घर के बाहर पार्क में बैठा हुआ है। लगातार उससे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। सियासी पार्टी के लोग भी मिलने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा उनके जो परिचित है वो मिलने आ रहे हैं। इसी दौरान बीच बीच में लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगते हैं और पुलिस के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हैं। निश्चित तौर पर 1 महीने के भीतर पुलिस की तरफ से वो प्रयास नहीं किए गए जो उनको करने चाहिए थे, और जिन प्रयासों के रूप में लड़के की बरामदगी सकुशल कराई जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। इसी की वजह से लोगों में गुस्सा है और सियासी दल के लोग जो हैं वो इस गुस्से को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार सपा के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम यहाँ पर आए थे और आपको बता दें कि उन्होंने 5 लाख रुपए की चेक भी सौंपी है पीड़ित परिवार को। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की थी, जिसको उन्होंने आज उनको सौंप दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जब पीड़ित परिवार को आश्वासन देने के बाद घर से बाहर निकले तो उन्होंने प्रदेश सरकार से भी मांग की है कि प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मुहैया मदद कराए। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में जो कानून व्यवस्था को लेकर है उसको प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो वही जो सियासत है वो अपने हिसाब से लोग अपनी पार्टी की सोच के हिसाब से उसको मोल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल पुलिस की लापरवाही की है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। चाहे बात अपराध को बरामद कराने के लिए हो, चाहे जब बैग फेंका गया हो तब उसके बाद जब अपहरणकर्ता बैग लेकर के फरार हो गए हो और पुलिस हाथ मलती रह गई हो, या फिर बात की जाए जब बैग में रुपये होने की बात की जाए, तो लगातार पुलिस इस बात को साबित करने में लगी हुई है कि बैग में रुपए नहीं थे। पहले पुलिस ये कह रही थी उसमें कपड़े रखे गए थे, बाद में पुलिस ये दावा करने लगी कि उसमें नकली नोट रखे गए थे। जबकि परिवार लगातार ये कहता चला आ रहा है कि जो बैग उनको दिया गया था उसमें उन्होंने 30 लाख रुपए रखे थे और पुलिस की मौजूदगी में अपहरणकर्ता ये बैग लेकर के फरार हो गए थे। जी, इन आरोपों पर वरिष्ठ अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो हम आपसे जानेंगे श्याम, लेकिन संजीत के पिता का रिएक्शन सामने आया है। क्या कहा है उन्होंने, वो देखिए। एक लड़का टाइप का था, 30-35 साल का उम्र का होगा लमसम। अच्छा, तो उसको चाहिए होगी 10-12 गड्डियाँ। तो बोला कि तो 10-12, तो हमने कहा ज़्यादा तो नहीं, 4 गड्डियाँ हैं। 4 गड्डियाँ 500 की थी, तो वो ले गया था हमसे वो। अच्छा, 500 की 4-5 गड्डियाँ थी नकली वाली? 4 गड्डियाँ सर। अच्छा, तो फिर वो और गड्डियाँ मांग रहा था, तो क्या किया आपने? तो हमसे पूछा उसने क्या कहीं मिल जाएगी, तो हमने कहा सर देख लो कि कहीं मिल जाए। तो एक लड़का बर्रा थाना क्षेत्र से अपहृत संजीत यादव की मौत हो चुकी है और पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि जो 30 लाख रुपए पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को दिलाए थे वो कहाँ पर हैं, और पुलिस इसको लेकर के तमाम तरीके की दलीलें दे रही है। हम संजीत के परिजनों से बात करते हैं। ये बताइए, पुलिस लगातार रुपयों को लेकर के जो बात कह रही है कि रुपया नहीं दिया गया, रुपया नहीं दिया गया, आप क्या कह रही हैं, क्या कहना है आपका? पैसा दिया है, पैसा दिया कैसे जोड़ा था?
वो भी हम आपको ब्यौरा दे दें, लेना चाहते हैं? ये बताइए कैसे जरूरत क्या है? मेरे देहात में खेती है, गले का पैसा आता था, मकान का किराया आता था, मेरे बेटा जो काम करता था उसका पैसा आता था, मेरे बिजनेस का पैसा आता था, मेरे पास एक गाय है उसका दूध का पैसा आता था, मैं आंखें चली गई सिलाई करते करते उसका पैसा आता था। ऐसे मैंने पैसा जोड़ा था 2 शादी के लिए, डकैती नहीं डाली। पुलिस ने इस मामले में एक वीडियो जारी किया है। एक दुकानदार का वीडियो जारी करके पुलिस ये कह रही है कि आपके पिताजी उससे नकली नोट ले गए थे। कौन कह रहा है? चले दिखाएं चल के, मेरे पिताजी को लेके जाएं, वो कह दे कि मेरे पिताजी उसके दुकान से नकली नोट लेके गए हैं, या फिर कोई दिखा दे कि मेरे पापा ने उसके घर में डकैती डाली है कि चोरी की है। पुलिस कहने को कुछ भी कह सकती है। मेरा भाई नहीं ला सकी तो अब ये मनगढ़ंत कहानी, क्योंकि उसका दोस्त है। अगर पुलिस प्रशासन है उसका दोस्त है, वो अपना दोस्त बचाने के लिए कह रही है। हम तो यही कहते रहे मेरा भाई ले आई, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। मेरे पापा लगा लड़का कह रहे थे हम नमक रोटी वाला कर लेंगे, अम्मी तो गुहार लगा रहे थे अपने भाई के लिए, तब सुनाई नहीं दिया था क्या? आज पैसे की बात आई तो सुनाई दिया। हमने तो कहा था मेरा भाई ले आई है, हमें पैसे वैसे से कोई मतलब ही नहीं, चले गए तो चले जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अब भी हम कह रहे हैं मेरे भाई की डेड बॉडी दे दीजिए। तो परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी तरफ से पैसे दिए गए हैं और पुलिस पैसे दिए जाने की बात से साफ तौर पर इनकार कर रही है। लगातार हमारे संवाददाता श्याम मौके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, जो अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि फिरौती की रकम दी गई या नहीं दी गई, उनकी तरफ से अब तक कोई रिएक्शन, कोई जानकारी अगर मिल पाई हो? श्याम, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पुलिस की थ्योरी अलग है, लेकिन परिजनों का आरोप अलग है। जांच पड़ताल कर रही है, खुद सीएम ने इसका संज्ञान लिया है। एक तरफ पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, दूसरी तरफ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस ने खुलासा किया है कि कानपुर कांड पर सीएम योगी ने जो कार्रवाई की है उसके बाद अब तक क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं वो आप देखिए। आईपीएस एएसपी अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड किया गया है, साथ ही साथ तत्कालीन सीओ मनोज गुप्ता को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर बीपी जोगदंड को इसकी जांच सौंपी गई है कि फिरौती की रकम दी गई या नहीं दी गई, पुलिस की इसमें क्या कुछ लापरवाही रही, क्या लचर रवैया रहा, कि आखिरकार ये 1 महीने का पूरा मसला है। 1 महीने पहले संजीत का अपहरण होता है, बीते 1 महीने में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस पूरे केस में, इन तमाम मसलों की जांच पड़ताल करनी है। लेकिन कुल मिलाकर सीएम योगी सख्त हैं, कड़ा एक्शन उनकी तरफ से लिया गया है और सख्त संदेश दिया गया है कि जिन लोगों ने भी लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बहरहाल इन सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो 2 बड़ी बातें सामने आ रही हैं, परिजनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है और पुलिस की तरफ से जो सफाई दी जा रही है, पुलिस जो फिरौती देने की बात से इनकार कर रही है, उसमें कितना दम है। आईजी भले ही फिरौती की रकम देने की बात नहीं कबूल कर रहे हैं, लेकिन आरोपियों के मुताबिक फिरौती का बैग फेंका गया था जो किडनैपर्स ने नहीं उठाया। मांगी थी कि नहीं? कितनी मांगी थी? आए भैया 30 लाख। तो बाइक उनको मंगवाया था वहाँ पे? बैग मंगवाया गया था और फिर हमारा एक साथी राम जी, वो जब बैग फेंका गया तो बैग उठाने गया, पर वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे तो राम जी वहाँ से भगते हुए आया वापसी 5 मिनट बाद। तो वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर। और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं हुआ, बाइक वहीं छोड़ दिया था। हाँ, बैग वो बोल रहे थे राम जी तो बाइक फेंका गया था, इसका मतलब बाइक वहाँ बाद में पुलिस को उसके बाद राम जी आने बैग मतलब बैग वहाँ पे इन्होंने झूठ बोला कि झूठ बोला। और आईजी कानपुर रेंज मोहित अग्रवाल ने कहा है कि अपहरणकर्ताओं को फिरौती दी ही नहीं गई। हालांकि परिजनों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पैसों से भरा बैग कहां गया। पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। अगर पैसा दिया गया है तो वो भी किसी न किसी तरीके से इन मुलजिमों से बरामद होगा। आईजी ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुन लिया, लेकिन संजीत के परिजन क्या कह रहे हैं, उसकी मां की तरफ से क्या कहा गया है, उसकी बहन क्या आरोप लगा रही है, एक बार फिर से देखिए। बर्रा थाना क्षेत्र से अपहृत
संजीत यादव की मौत हो चुकी है और पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि जो 30 लाख रुपए पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को दिलाए थे वो कहां पर हैं और पुलिस इसको लेकर के तमाम तरीके की दलीलें दे रही है। हम संजीत के परिजनों से बात करते हैं। ये बताइए, पुलिस लगातार रुपयों को लेकर के जो बात कह रही है कि रुपया नहीं दिया गया, रुपया नहीं दिया गया, आप क्या कह रही हैं, क्या कहना है आपका? पैसा दिया है पैसा दिया, कैसे जोड़ा था वो भी हम आपको ब्यौरा दे दें, लेना चाहते हैं? ये बताइए कैसे जोड़ा, क्या है? मेरे देहात में खेती है, गले का पैसा आता था, मकान का किराया आता था, मेरे बेटा जो काम करता था उसका पैसा आता था, मेरे बिजनेस का पैसा आता था, मेरे पास एक गाय है उसका दूध का पैसा आता था, मैं आंखें चली गई सिलाई करते करते उसका पैसा आता था। ऐसे मैंने पैसा जोड़ा था 2 शादी के लिए, डकैती नहीं डाली। पुलिस ने इस मामले में एक वीडियो जारी किया है, एक दुकानदार का वीडियो जारी करके पुलिस ये कह रही है कि आपके पिताजी उससे नकली नोट ले गए थे। कौन कह रहा है? चले दिखाएं चल के, मेरे पिताजी को लेके जाएं, वो कह दे कि मेरे पिताजी उसके दुकान से नकली नोट लेके गए हैं, या फिर कोई दिखा दे कि मेरे पापा ने उसके घर में डकैती डाली है कि चोरी की है। पुलिस कहने को कुछ भी कह सकती है। मेरा भाई नहीं ला सकी तो अब ये मनगढ़ंत कहानी, क्योंकि उसका दोष है। अगर पुलिस प्रशासन है उसका दोष है, वो अपना दोष बचाने के लिए कह रही है। हम तो यही कहते रहे मेरा भाई ले आई, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। मेरे पापा लगा लड़का कह रहे थे हम नमक रोटी वाला कर लेंगे, अम्मी तो गुहार लगा रहे थे अपने भाई के लिए, तब सुनाई नहीं दिया था क्या? आज पैसे की बात आई तो सुनाई दिया। हमने तो कहा था मेरा भाई ले आई है, हमें पैसे वैसे से कोई मतलब ही नहीं, चले गए तो चले जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अब भी हम कह रहे हैं मेरे भाई की डेड बॉडी दे दीजिए। और एक दुकानदार का वीडियो सामने आया है जो कि कह रहा है कि संजीत के पिता को उसने नोटों की गड्डी दी थी, नकली नोटों की। क्या कुछ कहा है उसने, वो भी देखिए। लड़का टाइप का था, 30-35 साल का उम्र का होगा लमसम। अच्छा, तो उसको चाहिए होगी 10-12 गड्डियाँ। तो बोला कि पापा 10-12, तो हमने कहा ज़्यादा तो नहीं, 4 गड्डियाँ हैं, 4 गड्डियाँ 500 की थी, तो वो ले गया था हमसे वो। अच्छा, 500 की 4-5 गड्डियाँ थी नकली वाली? 4 गड्डियाँ सर। अच्छा, तो फिर वो और गड्डियाँ मांग रहा था, तो क्या किया आपने? तो हमसे पूछा उसने कि और कहीं मिल जाएगी, तो हमने कहा सर देख लो कहीं मिल जाए। तो एक लड़का टाइप का था, 30-35 साल का उम्र का होगा लमसम। अच्छा, तो उसको चाहिए होगी 10-12 गड्डियाँ। तो बोला कि पापा 10-12, तो हमने कहा ज़्यादा तो नहीं, 4 गड्डियाँ हैं, 4 गड्डियाँ 500 की थी, तो वो ले गया था हमसे वो। और हमारे संवाददाता श्याम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, परिजन कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पैसे दिए नहीं गए, और जो अपहरणकर्ता गिरफ्त में आए हैं वो कह रहे हैं कि बैग तो फेंका गया था लेकिन बैग हमें मिला नहीं। क्या कहानी है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मामला सामने आया और जब 13 जुलाई की रात को बैग फेंका गया, उसके बाद जब अगले दिन ये परिजन पुलिस के पास गए, आला अधिकारियों के पास गए, उन्होंने इस बात को कहा कि उनका 30 लाख रुपए उस बैग में था और पुलिस ने उस बैग को फेंकने को कहा, तब उन्होंने उसको फेंक दिया। इसके बाद ना तो बैग बरामद हुआ और ना ही अपहृत युवक वापस आया, जिसके बाद इन्होंने शिकायत करने के अलावा तमाम तरीके से वहाँ पर धरना देने का प्रयास भी किया और इसके बाद ये मामला हाइट पकड़ना शुरू किया। और इसके साथ ही पुलिस ने लगातार इस बात को नकारना शुरू कर दिया कि बैग में पैसा नहीं था। पुलिस ने शुरुआती दौर में ये कहा कि उस बैग में कपड़े रखे थे, पुलिस ने खुद उसमें कपड़े रखे थे और उसमें एक मोबाइल भी रखा हुआ था, जिसके चलते कि लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। अगर अपहरणकर्ता उस बैग को लेकर के जाते हैं तो लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। इसके अलावा पुलिस का दावा ये था कि जिस जगह पर ये बैग फेंका जाना था उसके आसपास और चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। तो पुलिस वहाँ पर फेल हुई। जब बैग फेंका गया उसके बाद अपहरणकर्ता वहाँ से फरार हो गए, क्योंकि जब ये बैग फेंका गया तो अपहरणकर्ता लगातार जो संजीत के पिता हैं चमन लाल उसके संपर्क में थे। वो लगातार उसको लोकेशन दे रहे थे कि आप थोड़ी दूर और आगे बढ़िए, आपके बगल से भी ट्रक जा रहा है, इसको देखिए ट्रक निकल जाए, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िए और अब यहाँ पर इस जगह पर पर्टिकुलर जगह पर बैग फेंक दीजिए। और इस बात को तत्कालीन जो एसओ बर्रा है वो भी लगातार सुन रहे थे, वो भी कॉन्फ्रेंसिंग में थे। तो इसके बाद ये फेलियर हुआ, जिस तरीके से बैग गायब हो गया और इसके बाद अपराध भी वापस नहीं लौटा और उसके बाद पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि उस बैग में कुछ नहीं था। आलम यह हुआ कि एक दिन एक इंस्पेक्टर घर पे आए और जो संजीत की बहन है उनके ऊपर जबरन दबाव बना करके एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया और उसको वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दावा किया कि लड़की ने खुद कहा है कि कोई भी रुपया बैग में रखा नहीं गया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो अपराध की बहन है उसने इस बात का खंडन कर दिया कि पुलिस पूरी कहानी उलझी हुई है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो समझ से परे है। और दूसरी बात यह कि बैग कहां है, कम से कम उस बैग के बारे में तो पता चलना। और कानपुर से एक और बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने परिवार को 5 लाख रुपए दिए हैं।
एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने चेक सौंपा है। संजीत के परिजनों को 50 लाख की मदद की मांग भी की है। योगी सरकार को 50 लाख रुपए देने चाहिए। सूबे में कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है, ये आरोप भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से लगाया गया है। चेक सौंपते हुए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से 5 लाख रुपए की ये आर्थिक मदद दी गई है। संजीत के परिजनों को चेक लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, जिन्होंने चेक सौंपा और साथ ही साथ राज्य सरकार से मांग की है कि संजीत के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि सूबे की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है, यह आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी मुखर होकर सरकार को निशाने पर ले रही है कानपुर कांड मामले में, और इसी के तहत अखिलेश यादव की तरफ से पहले आर्थिक मदद भेजी गई और साथ ही साथ ये मांग की गई कि सरकार संजीत के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे, और इसके अलावा सूबे की कानून व्यवस्था को भी निशाने पर लिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कुल मिलाकर सीएम योगी सख्त हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट सामने आया। सभी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी अपनी तरीके से तंज कसा है, निशाना साधा है, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कानपुर पहुंचे, संजीत के परिजनों से मुलाकात की, उनको ये चेक सौंपा जो कि अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। 5 लाख रुपए का चेक है, और ये चेक सौंपने के बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ये मांग करती है सरकार से कि संजीत के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। उधर अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने रोक दिया है। कानपुर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे अजय कुमार लल्लू, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। अगवा युवक की हत्या होने के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कानपुर जाने से रोक दिया है। वो कानपुर जाना चाहते थे, वहां पर संजीत के परिजनों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने फिलहाल कांग्रेस कार्यालय पर ही उनको रोक दिया है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी आप देखिए मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू को भी आप देख पा रहे हैं, पुलिस ने उनको कानपुर जाने से रोक दिया। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कानपुर पहुंचे, उन्होंने संजीत के परिजनों से मुलाकात की। इसी कड़ी में अजय कुमार लल्लू भी जाना चाहते थे कानपुर। लखनऊ से वो रवाना होने के लिए जब प्रयास कर रहे थे तभी पुलिस कांग्रेस कार्यालय पहुंच गई। वहां पर पुलिस ने अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद वो मौके पर नारेबाजी करने लगे। तो सियासत भी चरम पर है। कानून व्यवस्था के बहाने सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज बताया जा रहा है और इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी की तरफ से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद सौंपी गई है और साथ ही 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की गई है राज्य सरकार से। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने को लेकर तकरार तेज हो गई है। अजय कुमार लल्लू जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दिनों बहुत सक्रिय हैं, वो कानपुर जाना चाहते थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, लेकिन फिलहाल उनको कांग्रेस कार्यालय में ही पुलिस ने रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर नारेबाजी भी करने लगे। आगे बढ़ते हैं, खबर हापुड़ से है जहां पर 22 जुलाई को हुए ऋषभ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए ऋषभ के पिता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पिता ने बेटे की हरकतों से परेशान होकर बदमाशों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी और उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने सुपारी के 1,30,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और शामली के कैराना में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। दबंगों ने बीजेपी नेता के भतीजे की लात घूंसों से पिटाई कर दी। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कैसे दबंग युवक की पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस में इस बात की शिकायत की है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब जांच पड़ताल कर रही है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।